हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। इस सेशन में 50 एमसीक्यूज है जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो के प्ले डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिए गए हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट है और कुछ मॉडल पेपर्स है, चैप्टर बाय एमसीक्यू, चैप्टर बाय सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सब दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक एलसीआर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एलसीआर परिपथ में अनुवाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जंकों के अर्थात सामान्य हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एलसीआर परिपथ है जो अनुवाद प्रस्तुत होता है और जबकि क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या होगा वो हम लोग को बताना है। एक और ज़रूरी बात दोस्तों, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करते जाइएगा। इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है कि हाँ ये गलत है या फिर सही है। अगर गलत होगा तो हम इसका आंसर बताएंगे ही। तो आप लोग को जो मायने में आता है कि हाँ ये सही है तो आप लोग ट्राई तो कीजिए, तुक्का मारिए। तुक्का मारने में क्या जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस ट्राई करते जाइए। हो सकता है आपका वो ट्राई सही हो, तो आप लोग कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, WL बराबर 1/WC। ये होगा एक परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो चुका है। तो चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के एलसीआर श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्राप्त एलसीआर घटक में 50 वोल्ट है तो वोल्टेज एलसी संयोजन के बीच क्या होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में है जो है वह एलसीआर श्रेणी में है और जो श्रेणी है वह संयोजन श्रेणी है, उसका वोल्टेज जो है वह 50 वोल्ट है। तो एलसी संयोजन के बीच क्या होगा वोल्टेज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 0 वोल्ट। जो एलसी श्रेणी होगा संयोजन होगा उसके बीच का जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर जो अल्फा हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में है यदि उसमें जो धारा I होगा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर है वो अल्फा हो जाएगा तो उसमें धारा का वाटहीन घटक क्या हो जाएगा, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा I साइन अल्फा। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। कलांतर की जगह पर अगर कहीं और होता तो I cos A और अल्फ़ा हो जाता। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कलांतर अल्फ़ा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियाँ क्रमशः PT एवं PA हो तो शक्ति गुणांक होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा जो कि परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियाँ क्या हो जाएगा PT और एवं PA, तो उसका शक्ति गुणांक बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब बाय में चला जाएगा तो PT/PA हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते रहिए इस सेशन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर है वह क्या है, वह थीटा है, तब शक्ति गुणांक क्या होगा।
तो हम लोग को शक्ति गुणांक बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा cos थीटा। ऑप्शन जो सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग ऑप्शन को समझते जाइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आप लोग को लगता है कि सही है कमेंट करते जाइए। बाकी हम बताने के लिए तो यहाँ है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ आप अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। आप धीरे धीरे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो शुरुआत तो करनी ही होगी। अगर पानी पीना है तो हम लोग को तालाब के पास जाना होता है, तालाब मेरे पास नहीं आएगा या फिर आपके पास नहीं आएगा, तो आप लोग को शुरू करना होगा। कोशिश से ही हर एक चीज़ सफल होता है। तो कोशिश करके आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो कोशिश करते रहिए कि आप कैसे भी करके इसका आंसर दें। माना कि आपको वो आता नहीं है, तुक्का तो मार सकते, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोर्ड एग्जाम में 70 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना होगा आप लोग को। पहले वाली बात है नहीं, आप जितना अच्छा कर पाएंगे 35 में 35 तो आएगा ही ऑब्जेक्टिव, उसका टेंशन मत लीजिए। बस परफॉर्मेंस अच्छा करते रहिए, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो हम लाएंगे वो, और आप अपने हिसाब से भी कीजिए, तो उससे आप तो 90% मार्क्स तो ले ही आएंगे आप लोग पूरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत जो है वह किस पर आधारित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वप्रेरण। जो चौक कुंडली का कार्य है का जो सिद्धांत है वह स्वप्रेरण पर आधारित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरे की संख्या में प्राथमिक में, ये इसका जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम में। इतना झोल झपटा नहीं करना है। ये इसका शॉर्ट आप समझ जाइए, ये प्रथम की बात कर रहा है। प्रथम में N1 तथा द्वितीयक में जो है वह हो जाएगा N2 तक। क्या होगा यहाँ देखिए, द्वितीयक शॉर्ट में है, ये जो पूरा एकदम लंबा चौड़ा घुमा दिया है। तो लेकिन साइंस का अपना अपना रूल है। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या होगा? इस क्वेश्चन में बोला गया एक ऊंचाई परिमापित ने कुंडली के जो फेरे की संख्या होगी वह N1 तथा द्वितीयक में जो है N2, उनके बीच में क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, N1 जो है वह छोटा होगा N2 से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। AC का समीकरण I बराबर क्या है? 50 साइन 100t है, तो धारा की आवृत्ति क्या होगी? इस क्वेश्चन में A और C का जो समीकरण दिया है, I बराबर दिया हुआ है 50 साइन और 100t, तो धारा की आवृत्ति पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 50/π हर्ट्ज। तो इसका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन ये नीट के बेसिस के बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नीट बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ये सब में इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए कि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं, और ये नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अपचायी ट्रांसफार्मर। युक्ति जो है वह वोल्टता के लिए जो बढ़ा देता है उसे हम लोग अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये इम्पोर्टेंट है। एलसी परिपथ में प्राकृतिक आवृत्ति बराबर क्या होता है? एलसी जो परिपथ होता है उसमें प्राकृतिक आवृत्ति बराबर क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/2π√LC। एक ही साथ है, तो ये हो जाता है इसका आवृत्ति बराबर, प्राकृतिक आवृत्ति बराबर किसका? एलसी परिपथ के। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, एलसी परिपथ की दोलन की आवृत्ति f है। यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दोगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति जो हो जाएगी वह हो जाएगी f/2। ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन डी राइट होगा। इसमें बोला गया है कि आवृत्ति f है, तो धारिता एवं प्रेरक दोनों में दोगुना करना, तो उसमें दोगुना करेगा तो f/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सही जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि LCR परिपथ में L बराबर जो दिया गया है वह दिया गया है 8.0 हेनरी और C बराबर जो है वह हो जाएगा 0.5 माइक्रो फैराडे एंड R बराबर जो है वह दिया हुआ है 100 ओम, और ये जो है श्रेणी में है, मतलब ये तीनों जो है वह एक श्रेणी में है। तो अनुनादी आवृत्ति सेकेंड क्या होगी? तो अनुनादी जो आवृत्ति सेकेंड क्या होगी वो बोला गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 500 रेडियन बाय सेकेंड, इसका सही जवाब होगा। यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी दिया होगा, C बराबर जो हो जाएगा 0.5 माइक्रो फैराडे, R बराबर 100 ओम, तो श्रेणी क्रम में दिया है, तो अनुनादी आवृत्ति जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 500 रेडियन बाय सेकेंड। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल AC परिपथ में। और वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि चौक कुंडली किस पे आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वो हो जाएगा स्वप्रेरक। तो यहाँ पे कुछ और पूछा गया है, लेकिन थोड़ा रिमाइंड किए थे हम। तो इसमें पूछा गया है कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो केवल AC परिपथ में। हमेशा याद रखिए कि जो चौक कुंडली होती है वो हमेशा AC परिपथ में होती है, अदरवाइज नन ऑफ दिस किसी में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 है, LCR परिपथ में धारित्व जो LCR परिपथ में धारित्व होती है वह C से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर कितना होना चाहिए? L से बदलकर कितना होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4L होना चाहिए, क्योंकि ये जो C है वो बदलकर 4C हो जा रहा है। तो जब ये समान अनुनादी आवृत्ति के लिए जाएगा तो 4C है, ये एक मिनट, ये C से चलकर ये 4C तक जाता है, तो समान में जाना होगा, ये L से जाएगा 4L तक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या जो दिया गया है वह क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली में प्रति फेरों में विभवांतर क्या होगी? यहाँ पे ये सब दिए गए और इसमें जो है प्राथमिक फेरों और कुंडली जो है, मतलब द्वितीय कुंडली के बीच का जो फेरा का विभवांतर होगा वह क्या हो जाएगा? विभवांतर मतलब क्या होता है? विभव में अंतर। तो इसमें अंतर बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन डी 0.08 वोल्ट, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 इम्पोर्टेंट है, अपचायी ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। अपचायी ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? धारा, वोल्टता या फिर वटता। तो ये जो अपचायी ट्रांसफार्मर जो है वह धारा को बढ़ाता है, ऑप्शन ए राइट है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, LCR परिपथ में धारा के महत्व मान के लिए होता है। LCR जो परिपथ में धारा होती है उसमें महत्तम मान क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ω² बराबर 1/LC। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, LCR श्रेणी क्रम परिपथ में R, L तथा C में वोल्टता क्रमशः क्या हो जाएगा? VR,
VL तथा VC है तो आरोपित AC स्रोत की वोल्टता क्या होगी। ये जो है LCR श्रेणी क्रम परिपथ में है तो L R और C जो है उसकी वोल्टता क्रम से हो गया VR VL और VC। तो ये इसमें पूछा गया है कि जो AC स्रोत है उसमें वोल्टता क्या हो जाएगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट है। 1 मिनट, ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी में है रूट, पहले रूट दिया गया है B² प्लस ब्रैकेट BL माइनस VC स्क्वायर और फिर ये ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा AC स्रोत की वोल्टता। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव प्रमुखता है। जो प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव क्या होगा। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा जूल उस्मान, ऑप्शन ए राइट होगा। बढ़ते आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। जो चौक कुंडली होती है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है। चौक कुंडली के बारे में थोड़ा रिवीजन पीछे वाला कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था चौक कुंडली वाला कि चौक कुंडली किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो वह स्वप्रेरक जो सिद्धांत होता है उस पर आधारित होता है। चौक कुंडली किसके लिए काम करता है तो सिर्फ केवल AC के लिए काम करता है। AC ट्रांसफार्मर होता है उसमें सिर्फ। अब इसमें बोला गया है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक हो जाएगा वह हो जाएगा 0, ऑप्शन बी राइट है। तो ये भी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है। गुणांक वाले क्वेश्चन का भी तैयारी करना है क्योंकि हो सकता है ना एक क्वेश्चन तो गुणांक वाले भी रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो गुणांक वाले क्वेश्चन को भी लेकर के चलते हैं साथ में। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या है। तो इसका जो शक्ति गुणांक लगभग हो जाएगा वो हो जाएगा 0, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक LCR श्रेणी क्रम है जो परिपथ में है वह ओमेगा कोणीय आवृत्ति का जो है उसमें एक AC स्रोत जुड़ा हुआ है। तो धारा का शिखर मान महत्तम में क्या हो जाएगा यदि क्या हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यदि ओमेगा बराबर 1/√LC होगा तो धारा का शिखर मान महत्तम होगा। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए DC के लिए। जो संधारित्र है वो अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है DC के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है LC परिपथ को कहा जाता है। LC जो परिपथ है उसे हम लोग दोलन परिपथ कहते हैं। तो ऑप्शन दोलनी परिपथ कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रतिबाधा का SI मात्रक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SI मात्रक वाले क्वेश्चन को आप मतलब इग्नोर मत किया कीजिए क्योंकि उससे 3-4 क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो प्रतिबाधा का SI मात्रक क्या होगा हेनरी ओम टेस्ला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ओम। प्रतिबाधा का जो SI मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा ओम। क्वेश्चन नंबर 26 है यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर जो फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी cos फाई हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना है। तो बढ़ते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सबको साथ में लिए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है प्रत्यावर्ती धारा I का समय t के साथ ग्राफ का अवलोकन करे। ये जो I बोला गया है वह ये I ऊपर की ओर है और t के साथ हम लोग को मतलब बताना है। तो t इस तरफ है, आप लोग को दिख रहा होगा फिगर में। तो माध्यम धारा का मान 0 है। वो 0 किस लिए है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए T1 T3 पर है। T1 कहाँ पे है। T1 जो है वह हो जाएगा यहाँ पे, T3 ऊपर में है। तो T1 T3 पर धारा का मान 0 है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी है, तो उसे निरूपित है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? विद्युत धारा की आवृत्ति पूछा गया है, तो ऑप्शन बी राइट है। विद्युत धारा की जो आवृत्ति हो जाएगी वो हो जाएगी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, शक्ति गुणक किसके बीच बदलती है? इसके लिए भी मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए, तो इसे भी लेकर के चलना है। तो शक्ति गुणक जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 2.5 के बीच। 2 और 2.5 के बीच जो है वह बदलती है क्या? शक्ति गुणक। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाएं चित्र में धारा I की कला फाई है, दाएं चित्र में धारा I की कला क्या होगी? ये जो फिगर दिए गए हैं इसमें पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा फाई। इसका पूरा मतलब कंप्लीटली आंसर हो जाएगा फाई। इसमें कोई झोल झपट्टा है नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, बस इसमें बस फाई लगा दीजिए, हो गया इसका आंसर। क्योंकि इसमें धारा जो है, धारा की कला जो है वह फाई दिया गया है, और फाई इसका आंसर भी होगा जो चित्र में धारा I की कला होगी। तो बढ़ते आगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रत्यावर्ती विभव बदलने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टिफायर। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, धारिता C का एक संधारित्र प्रतिरोध R के एक प्रतिरोधक के बीच श्रेणीबद्ध किया जाता है, तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा का एक AC स्रोत इसके आर्य संबंध किया जाता है, तो प्रतिबाधा क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो प्रतिबाधा हो जाएगी वह C हो जाएगी। C में है रूट R² प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रतिबाधा। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध X बराबर R तथा श्रेणीबद्ध संधारित्र C का प्रतिघात Y है, तब संयोजित AC स्रोत की कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए X/Y 1/RC, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 34 है, चित्र में प्रतिरोधक से जाति धारा की कला में कितना परिवर्तन होगा यदि एक संधारित्र C पार्श्वबद्ध कर दिया जाए? इसमें चित्र बोला गया है, ये जो चित्र है इसके बारे में बताया गया है, तो इसमें जो पार्श्वबद्ध जो किया गया है वह क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें कोई कला परिवर्तन है ही नहीं, तो ऑप्शन ए राइट है। इसमें जो कला परिवर्तन पूछा गया है इसमें कोई कला परिवर्तन नहीं है। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक प्रतिरोधक R की श्रेणी में एक संधारित्र C जोड़ देने पर प्रतिरोधक की धारा की कला में परिवर्तन होती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी C जोड़ देने पर धारा में परिवर्तन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये इंपॉर्टेंट है, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा R/Z, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसका आभासी वोल्टता क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी 220√2 वोल्ट, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी √R² प्लस ओमेगा² L², ये हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्तित धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का नाम नहीं होगा, मान क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी साइन फाई, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कॉस फाई, ऑप्शन बी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 41 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो ये जो हो जाएगा दृष्ट धारा डायनेमो का प्रयोग करते हैं। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए दृष्ट धारा डायनेमो का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा डी सी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन का व्यवहार आने वाली धारा होती है। तो विद्युत लेपन में जो व्यवहार आने वाली धारा से होती है वह हो जाएगी डीसी, और दृष्ट धारा से होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, I0 बराबर √2/RMS। ये होती है इन दोनों के बीच का संबंध। क्वेश्चन नंबर 45 है, परिपथ में वर्ग मध्य मूल धारा का मान क्या होता है? तो परिपथ में वर्ग मध्य मूल धारा का मान बोला गया है तो 2.20 मतलब एम्पियर हो जाएगा परिपथ में वर्ग मध्य मूल का धारा का मान। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, चित्र में प्रेरक से जाती धारा का वर्ग मध्यम मूल मान क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 15.9 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/L ओमेगा की इकाई है। इसमें पूछा गया 1/LW की इकाई ओमेगा की इकाई क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग के लिए है। ये आप लोग ढूंढिए कि ये किसकी इकाई है। ये जिम्मेदारी आप लोग को दी गई है, इसलिए इसका मतलब हम चाहे तो ऑप्शन चेंज कर सकते थे, लेकिन हम चेंज नहीं किए। ये आप लोग के ये जिम्मेदारी सौंप रही कि आप इनका मतलब ये ढूंढ करके कमेंट में बताइए कि ये किसकी इकाई है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, 50 ओम का एक प्रतिरोधक 15 वोल्ट के किसी 2 लीटर से जोड़ा गया है। यदि 2 लीटर की आवृत्ति 50 Hz तथा 100 Hz पर समंजित की जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1:1 हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा cos फाई हो जाएगा। इसका मतलब शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा cos फाई। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिरोधक में। तो आज का सेशन यहीं तक था। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर इस सेशन में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो या फिर ये सेशन आप लोग को पसंद आए तो कमेंट में बताइए। और ये जो जिम्मेदारी दी गई आप लोग को जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है 1/L ओमेगा का इकाई क्या होता है वो आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट में बताइए ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बिल्कुल बस इतना ही। धन्यवाद।